वंदे मातरम मित्रों। हम हमारे ब्रह्मनाथ की यात्रा में चलते चले जा रहे हैं और हम अलग अलग आयाम को डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में शांति स्थापित हो और क्या चीज़ है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का मुख्य आधार हो सकते हैं। हज़ारों चीज़ें हैं, कितने ही एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मदद करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें अपील करती है हम शेयर कर रहे हैं। हम भारतवर्ष में हज़ारों सालों से देखते आ रहे हैं कि राम का महत्व इस कदर जुड़ा हुआ है हमारे जीवन के हर एक पहलू से कि मोस्ट ऑर्डिनरी से लगा के सुप्रीम जितने भी लोग हैं, सबका कोई न कोई कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं राम से उनका लिंक है और अनायास ही मुँह से राम निकलता है। हम ये सोचें कि राम इस तरह हमारे डीएनए में, हमारी मिट्टी में, हमारी हवा में क्यों विद्यमान है। क्या है जो आज तक हम उस चीज़ को अंडू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अपने हेरिटेज में, हमारे अपने परिवार में हम देखते हैं कि कितने लोगों के हम याद करते हैं या कितने लोगों की चीज़ें हम कैरी करते हैं, लेकिन हज़ारों सालों से राम का ऐसा कैरेक्टर है, उनका ऐसा चरित्र है जो इतना रचा बसा है कि कारण एक ही है मित्रों कि उन्होंने कभी भी जो ऑर्डिनरी व्यक्ति करता था उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि जो जो घटना उनके साथ हुई वो हमेशा से शांत रहे, रिएक्ट नहीं किया जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति रिएक्ट करता है। उनको ऑप्शंस मिले। जब दशरथ कह रहे हैं कि आप मेरे वचन को झूठा कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा वचन तोड़ दीजिए, मत जाइए आप, वो नहीं करते हैं कि नहीं पिताजी, समाज, देश, सारे लोग, मानव जाति हमारे बारे में क्या सोचेगी। इतनी छोटी चीज़ के लिए हम झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? नहीं। कितनी ही चीज़ें हैं जो ये जीवन को दिव्य बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, शांत बनाता है और उनके जीवन में हर हर क्षण देखिए कि कितने शांत हैं। वो सिंहासन पे भी उतने ही शांत हैं, जहाँ वो मिट्टी में नीचे लेटे हुए हैं तब भी उतने ही शांत हैं। जो कुछ भी हो रहा है उनके लिए सब कुछ समान है, क्योंकि वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ इस संसार को एक नई शिक्षा देने के लिए कि हमको किस तरह से व्यवहार करना है, उन्होंने सबके साथ व्यवहार करना सिखाया। एक बार की घटना है कि वो गोदावरी नदी में राम और लक्ष्मण स्नान कर रहे थे। ठंड का मौसम था, तो जैसा होता है कि नदी से नहा के निकलने सुबह सुबह तो कांपने लग जाते हैं। राम को ठंड लगती है बहुत तेज़। तो लक्ष्मण उनको कवर करते हैं, बोलते हैं भैया हम इतना देर से ब्रह्म मुहूर्त में नहा रहे हैं, लेकिन भरत भैया तो रात को 2 बजे सरयू में नहाते हैं और इतनी ठंड में उनको कितना कष्ट होता होगा। पर उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी डिस्कशन करते करते कि ऐसा कहते हैं ना भैया कि ऐसी मान्यता है कि जो बेटा माँ के ऊपर जाता है और बेटी पिता के ऊपर है उसके गुण। तो भरत भैया ने ये बात झुठला दी है, ये मुहावरा या ये कॉन्सेप्ट को झूठा कर दिया कि वो उनकी माँ का कोई गुण उनके अंदर नहीं है, पिता के सारे दिव्य गुण उनके अंदर हैं। तो ये बात सुनते ही राम को एकदम से नाराज़ हो जाते हैं कि लक्ष्मण आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए। लक्ष्मण को लगता है अरे मैंने क्या बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी माँ की निंदा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, कितनी गहराई से वो उस रिश्ते का पालन कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उसको जीवन में उतार रहे हैं कि उनने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, वो उनका कोई रोल नहीं है। वो माँ है, सर्वदा से माँ रहेंगी और वो अपनी माँ से भी ज़्यादा उनसे प्रेम किया है और करते रहेंगे। उनके व्यवहार से उनके रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए आज भी राम को हम याद करते हैं। इसलिए आज हम आज भी मानते हैं कि राम ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कैलकुलेशन करके कोई रिलेशन नहीं निभाया जीवन में। किसी का भी साथ ले लीजिए आप, कितना भी केवट हो, लक्ष्मण हो, सीता जी हो, जितने भी हैं सब के साथ विदाउट कैलकुलेशन ही हैज जस्ट डन व्हाट इज
द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। जो उनके जीवन का सुप्रीम है वो उनने सामने रखा और उसी के हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया, चाहे रावण हो। ये जीवन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिनको हमको हमारे जीवन में उतारना है मित्रों। ये चीज़ हमको सिर्फ पढ़ के रखना नहीं है, जीवन में प्रैक्टिस करना है। उसी का हम प्रयास कर रहे हैं, उसी को हमारे जीवन में लाने के लिए हम जितनी भी तैयारी है, जितनी भी कोशिश है, बार बार हमको याद दिलाना होगा कि हमको कैसे किसके साथ क्या करना है। और हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है। समय समय पर अपन उनका और डिस्कशन करेंगे। तो ये एक और चीज़ है जिसको हमको हमारे जीवन में उतारना है कि हमारे रिलेशन और हमारे एक्सपेक्टेशंस दोनों सत्य से की लाइट में ही होने चाहिए, जैसे कि राम ने हर जगह हमें बताया है। हम कोशिश करें मित्रों। वंदे मातरम।